इंग्लैंड के जिस भवन में रह करके बाबा साहब ने उच्च डिग्री ली थी, ब्रिटेन की सरकार उस भवन को बेच रही थी। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, मोदी जी ने महाराष्ट्र की सरकार से कहा और स्वयं भी अपना योगदान किया और उस भवन को भारत सरकार ने लिया। वहां पे बाबा साहब का एक भव्य स्मारक बनाया गया और भव्य स्मारक के साथ साथ भारत से जाने वाले अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों के लिए छात्रावास और स्कॉलरशिप की व्यवस्था की। कोई विदेश में पढ़ने के लिए जाना चाहता है तो बाबा साहब का यह भवन उनके लिए उनका मार्ग प्रशस्त करेगा। बाबा साहब ने 1956 में नागपुर में जहां दीक्षा ली थी, वहां पर बाबा साहब का कोई स्मारक नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहां भव्य स्मारक बनवाया और चैत्य भूमि मुंबई की यह प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण महाराष्ट्र में बन पाया। यानी ये पंच तीर्थ बाबा साहब के नाम पर अगर किसी ने बनाए हैं तो मोदी जी ने बनाए हैं या भारतीय जनता पार्टी ने बनाए हैं। इनमें न कांग्रेस का योगदान है, न समाजवादी पार्टी का योगदान है, न आरजेडी का योगदान है, न किसी अन्य दल का योगदान है। इनमें से किसी का योगदान नहीं। यह काम हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय। और यही नहीं, 26 नवंबर 1949 को जब बाबा साहब ने संविधान का निर्माण करके संविधान सभा को सौंपा था, यह तिथि संविधान दिवस के रूप में आयोजित हो, यह कार्य भी अगर किसी ने किया है तो यह मोदी जी ने किया है। 26 नवंबर की तिथि 2015 से लगातार संविधान दिवस के रूप में मनाई जाती पूरे देश के अंदर। बहनों और भाइयों, कहने का मतलब है बाबा साहब के नाम पर लोक लुभावन नारे देने वाले, भाषण देने वाले तो अनेक आएंगे, लेकिन बाबा साहब के मूल्यों और आदर्शों को आत्मसात करने वाले, उनके प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने वाला कोई एक दल है तो भारतीय जनता पार्टी है। ये घटनाएं इस बात को साबित करती हैं।